Hello student. Now today our topic is Fourier series of function with period 2c. देखो इसमें हम नॉर्मल जो हमारी फोरियर सीरीज थी फॉर्मूला हमारा सेम वही होगा, उसमें भी हम ए नॉट ए एन एंड बी एन की वैल्यू ही फाइंड करते हैं। बट इसमें थोड़ा सा हमारे पास जो हमें रेंज गिवन होती है वो -पाई से पाई ना देके हमें किसी नंबर में गिवन होती है। उसके लिए हम वो यहाँ पर फोरियर सीरीज कैसे बनाते हैं और फॉर्मूले में थोड़ा सा क्या यहाँ पर चेंज होगा वो हम यहाँ पर देखते हैं। देखो एफ एक्स जो फॉर्मूला होगा फोरियर सीरीज का वो होगा ए नॉट अपॉन टू सम इन सम ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन सी। देखो अपॉन में यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ जाएगा सी साइन एन पाई एक्स अपॉन सी। यहाँ भी एन पाई एक्स आएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा सी। बस ये फॉर्मूले में चेंजिंग है यहाँ पर। नाउ स्टूडेंट एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ एक्स इन द इंटरवल -1 to 1। जहाँ पर हमें जो एफ एक्स गिवन है वो x+1 कब है, जब हमारे पास जो लिमिट है वो -1 से 0, और जो x-1 एफ एक्स होगा वो होगा हमारा जब हमें लिमिट गिवन है 0 to 1। देखो इससे पहले प्रीवियस में जब हमने सॉल्व की थी फोरियर सीरीज तो वहाँ पर जो हमारी लिमिट होती थी वो -पाई से पाई, और यहाँ पर जो लिमिट होगी वो किसी भी नंबर में होगी, चाहे वो -1 से 1 हो, -2 से 2 हो, -5 से 5 हो, तो उसी को हम बोलते हैं पीरियड 2c फंक्शन में। तो अब यहाँ पर इस तरीके का जो हमारे फोरियर सीरीज हम फाइंड करेंगे उसको हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। हमारा जो फॉर्मूला होगा वो एफ एक्स का ये है ए नॉट अपॉन टू प्लस सम इन सम ए एन, यहाँ पर कॉस एन पाई एक्स अपॉन सी आता है यहाँ पर, क्योंकि हम जो ये जो पीरियड होता है जो नंबर का होता है उसको हम 2c से डिनोट करते हैं, यानी कि c से डिनोट करेंगे। ऐसे ही बी एन के साथ साइन एन पाई एक्स अपॉन सी होगा। तो यहाँ पर c की वैल्यू क्या होगी, देखो सबसे पहले जो c की वैल्यू होगी यहाँ पर जो हमारे पास लिमिट गिवन है स्टार्टिंग से और लास्ट में वो है -1 to 1। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं लिमिट जो है हमारे पास वो क्या है -1 to 1। हम इससे पहले जो सॉल्व कर रहे थे वो -पाई से पाई को सॉल्व कर रहे थे हम यहाँ पर। तो हमारे पास जो यहाँ पर c की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करेंगे तो c की वैल्यू होगी हमारे पास यहाँ पर 1। जो भी लिमिट आपको गिवन है यहाँ पर, यहाँ 1 है तो c की वैल्यू लिमिट c की वैल्यू होगी 1। अगर -2 से 2 है तो c की वैल्यू 2, -5 से 5 है तो c की वैल्यू 5। अब इस c की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे जहाँ पर भी हमारा c का फंक्शन आएगा। अब देखो मेन जो है ए नॉट, जब हम ए नॉट के लिए हमारा फॉर्मूला होगा तो ए नॉट के लिए फॉर्मूला होगा हमारा 1/c इंटीग्रेशन -c to c, और ये हो जाएगा एफ एक्स एंड द डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स। अब देखो -c से c है, ये फॉर्मूला होता है -c से c। अब इसमें हम अगर c की वैल्यू पुट करता हूँ मैं c = 1, तो ये फॉर्मूला कितना बनेगा हमारे पास में, तो ये हो जाएगा देखो 1/1 इंटीग्रेशन -c से c कितना है हमारा c = कितना है हमारे पास में 1 है, तो ये हो जाएगा -1 to 1, और ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स एंड दिस इज द डी एक्स। नाउ अब इस ये लिमिट है -1 से 1। अब -1 से 1 की जो लिमिट है वो भी हमारे पीरियड में दी हुई है -1 से 0 और 0 से 1 में। तो इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं यहाँ पर। देखो 1/1 तो 1 ही रहेगा, तो ये होगा -1 to 1 एफ एक्स डी एक्स को हम यहाँ पर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन -1 to 0 और एफ एक्स डी एक्स प्लस लिमिट 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -1 to 0। -1 to 0 के लिए जो एफ एक्स है वो कितना है हमारे पास में यहाँ पर x+1, और ये हो जाएगा डी एक्स प्लस 0 to 1 के लिए एफ एक्स कितना है हमारे पास x-1, और ये डी एक्स। अब इसको हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो x+1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का हो जाएगा हमारे पास x² प्लस के 2 पावर में एक 1 ऐड हो जाएगा और उसी से उसको डिवाइड करेंगे, प्लस 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, इंटीग्रेशन होगा x, और ये ब्रैकेट क्लोज और लिमिट -1 to 0 प्लस
इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स और लिमिट 0 to 1। लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या इतनी है, एक्स इक्वल टू 0, नहीं एक्स की जगह पुट करेंगे 0, तो ये हो जाएगा 0/2 प्लस का 0 माइनस लोअर लिमिट एक्स की जगह -1 करेंगे तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगा ब्रैकेट माइनस में है तो यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस, और इस एक्स की जगह फिर पुट करेंगे क्या, -1 ब्रैकेट क्लोज, और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज प्लस। यहाँ पर अपर लिमिट पहले 1 है तो एक्स की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 माइनस का 1 माइनस लोअर लिमिट माइनस है तो ब्रैकेट लगाएंगे एक्स, तो ये 0 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 0, ब्रैकेट इज क्लोज। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये सब कितना है हमारे पास में 0 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा अपॉन में 2, और प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस, यहाँ से होगा ये 1/2 और माइनस का 1, ये सब क्या है 0, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज। इनको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो 0, तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस, और 1/2 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी माइनस के 1/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/2 -1 कितना होगा माइनस के 1/2। आप चाहो तो इसको एलसीएम लेके यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, नीचे 1, तो ये वैल्यू जैसे ये है हमारे पास में 1/2 माइनस के 1, तो नीचे 1, तो नीचे एलसीएम कितना जाएगा 2, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1 माइनस 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2, तो ये 1 में से 2 को माइनस करेंगे माइनस का 1 अपॉन में 2, तो ये वैल्यू कितनी आती है सॉल्व करने के बाद माइनस के 1/2। ब्रैकेट को क्लोज करो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस के 1/2, माइनस के 1/2 प्लस के 1/2 इक्वल टू, ये वैल्यू हमारे फाइंड हो गई यहाँ पर 0, और ये वैल्यू किसकी है हमारे पास में, ये वैल्यू हो गई हमारे पास A0, और A0 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास 0। नाउ अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे AN की। नाउ देखो अब जो AN का जो फॉर्मूला होगा हमारा वो होगा 1/c माइनस C/2C(f(x), और AN में f(x) के साथ आता है cos, और देखो वहाँ पर होता था हमारे पास में cos, वहाँ cos f(x) के साथ cos nx होता था जब हमारे पास लिमिट -π से π थी, लेकिन अगर हमारे पास में लिमिट किसी नंबर्स में गिवन होते तो हम उसको -c से c में डिनोट करेंगे। तो इसमें हमारे f(x) के साथ आएगा cos nπx/c dx, बस यही चेंज है, बाकी सब हमारा जो फॉर्मेट है फाइंड करने के लिए वो सेम है। अब देखो इसमें मैं c की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1/1 -1 to 1 f(x), और ये हो जाएगा हमारा cos nπx और अपॉन में c, और ये हो जाएगा dx। अब इसको f(x) की वैल्यू पुट करेंगे, तो f(x) की वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट भी हमारे पास में देखो 1/1 तो 1 ही रहेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर -1 से 0, जब -1 से 0 है तो हमारे पास में जो f(x) है वो है x+1, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर x+1 cos nπx/c dx प्लस इंटीग्रेशन, ये होगी वैल्यू 0 to 1, और f(x) की वैल्यू जो 0 to 1 के लिए कितनी है x-1, तो ये हो जाएगा x-1 cos nπx/c। अब हमें इसको क्या करना है सॉल्व, तो ये वैल्यू हमने ये चेंज हो गई है, हमने लिमिट में ये लिमिट 2c पीरियड में हो गई है, ये -1 to 1 जो लिमिट हमें गिवन थी -1 to 0, और ये 0 to 1, इसको हम सॉल्व करेंगे तो AN की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो ये है हमारे पास में x+1 और ये है cos nπ, तो फर्स्ट एंड सेकंड वाला ही फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर। तो क्या होगा हमारे पास में यहाँ पर देखो फर्स्ट एज इट इज, तो ये वैल्यू बनेगी x+1, सेकंड का नहीं, अभी हमने c की वैल्यू पुट नहीं की है। नाउ वी फाइंड द वैल्यू AN।
ए एन का देखो जो फॉर्मूला बनेगा वो किस तरीके से बनाएंगे हम, 1/c। ये हमारा जो पीरियड होता है वो होता है 1/2c के लिए, यानी कि जो हमारे पास लिमिट कुछ भी नंबर्स में गिवन है। तो 1/c 0 से 2c एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन सी डी एक्स, इसी को हम चेंज करते हैं किस में, ये चेंज होगा हमारा 1/c लिमिट माइनस सी से सी एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन सी। आपको ये याद रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये हमें याद होना चाहिए कि 1/c और लिमिट माइनस सी से सी। अब जो एफ एक्स है वो अगर एक गिवन होता तो हम यहीं पर वैल्यू पुट करते, लेकिन ये जो चेंज होगा हमारे पास में माइनस सी से सी में चेंज हो जाता है, 0 से 2c में, इसको हम ये लिख सकते हैं। अब एफ एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो एफ एक्स की वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में, तो सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1 से 1 है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू होगी हमारे पास में यहाँ पर 1। तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस सी, यानी कि -1 से 1, और ये हो जाएगा एफ एक्स, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस एन पाई एक्स, और अपॉन में सी की वैल्यू भी 1 डी एक्स। इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं यहाँ पर -1 to 1 एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स और ये डी एक्स। अब एफ एक्स हमारे पास में अलग अलग गिवन है अलग अलग रेंज के लिए, तो लिमिट के लिए, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 0 to नहीं, लिमिट जो हमारे पास गिवन है वो है -1 to 0। जब हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू है x+1, और ये हो जाएगा कॉस एन पाई एक्स और ये डी एक्स, प्लस 0 to 1 x-1, और ये हो जाएगा कॉस एन पाई एक्स डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, जब -1 से 0 है तो x+1 है, और 0 to 1 के लिए एफ एक्स x-1 है, और ये कॉस एन पाई एक्स डी एक्स। अब इसको बस हमें सॉल्व करना है और ये एन की हमारी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। बस यही डिफरेंट था हमारा, जहाँ पर लिमिट -पाई से पाई और -c से c अगर हमें गिवन है तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो फर्स्ट और सेकंड वही हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन का बाई पार्ट। तो फर्स्ट एज इट इज़ x+1 एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन कॉस का इंटीग्रेशन कितना होगा हमारे पास में, साइन एन पाई एक्स अपॉन, और फिर एन पाई एक्स का करेंगे तो एक्स का क्या हो जाएगा 1, और यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास में यहाँ पर एन पाई, ये हो जाएगा हमारा इसका इंटीग्रेशन। नाउ अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, इसका इंटीग्रेशन, यहाँ प्लस आया यहाँ क्या आएगा माइनस, और इसका इंटीग्रेशन, तो x+1 का डिफ्रेंशिएशन x का हो जाएगा 1 प्लस 1 का 0, इसका इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस, पहले साइन का करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एन पाई एक्स अपॉन में, एक तो नीचे क्या आएगा एन पाई आएगा, ऊपर से ऑलरेडी पहले से ही एन पाई है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा एन स्क्वायर और पाई स्क्वायर, दोनों अलग अलग स्क्वायर, या फिर आप इसका होल स्क्वायर भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये अब नेक्स्ट फिर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो इसका ये वैल्यू हो जाएगी 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, तो आगे नहीं करेंगे, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट, और लिमिट कितनी थी हमारे पास -1 to 0। सेम इसका करेंगे हम यहाँ पर, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा हमारा, ये ब्रैकेट फर्स्ट एज इट इज x-1, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो कॉस का होता है माइनस के पहले, तो कॉस का करेंगे साइन एन पाई एक्स अपॉन, फिर एन पाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा एन पाई, उसको हम डिवाइडेड में लिखेंगे तो वो आ जाएगा एन पाई, ये प्लस है ये क्या आएगा माइनस, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स का कितना हो जाएगा 1, और 1 का कितना हो जाएगा 0, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले माइनस ऐसे ही है, साइन का कितना हो जाएगा कॉस एन पाई एक्स अपॉन में एन पाई, और एक ये वाला एन पाई, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर और पाई स्क्वायर। 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 0, तो बस हमें आगे नहीं करना है, और लिमिट है हमारे पास यहाँ पर -0 to 1, तो लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर नाउ, तो ये है हमारे पास में पहले लिमिट, इसमें अपर लिमिट कितनी है 0, तो x की जगह अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख देते हैं क्योंकि माइनस प्लस है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर x+1 साइन एन पाई एक्स अपॉन में एन पाई,
और देखो ये हो जाएगा 1 + 0 1 और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा कॉस एन पाई एक्स और अपॉन में एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, लिमिट -1 to 0। नाउ प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस है तो यहाँ पर माइनस को भी बाहर रखेंगे, यहाँ पर x-1 और ये हो जाएगा साइन एन पाई एक्स अपॉन में एन पाई। 1 - 0 1 माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा प्लस, तो ये वैल्यू ये हो जाएगा हमारा कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर और लिमिट कितनी है 0 to 1। नाउ यूज अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। पहले x की जगह हम पुट करेंगे यहाँ पर 0 अपर लिमिट, तो x की जगह देखो यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 + 1 और साइन 0 x की जगह यहाँ 0 करेंगे तो ये सारा का सारा फंक्शन कितना हो जाएगा हमारे पास में, एक बार पुट करके देख लेते हैं। ठीक है 0 + 1 और ये हो जाएगा हमारे पास में साइन एन पाई 0 अपॉन एन पाई प्लस यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी कॉस एन पाई और ये 0 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट है हमारे पास में -1, तो x की जगह अब हमें -1 पुट करेंगे तो पहले माइनस आ रहा है तो छोटा ब्रैकेट यूज करेंगे यहाँ पर और ये वैल्यू हो जाएगी -1 और +1, x की जगह -1 और +1 और ये हो जाएगा साइन एन पाई -1 अपॉन एन पाई, बीच में प्लस है, फिर यहाँ पर कॉस x की जगह -1 रखेंगे तो कॉस एन पाई -1 अपॉन एन स्क्वायर और पाई स्क्वायर। ठीक है माइनस हो गया और ये हो गया हमारा क्लोज। अब इसमें यूज करेंगे लिमिट हम तो प्लस ब्रैकेट, अपर लिमिट कितना है हमारे पास में 1, तो 1 यूज करेंगे तो ये हो जाएगा x की जगह 1 - 1 और ये हो जाएगा साइन एन पाई x की जगह 1 अपॉन एन पाई प्लस कॉस एन पाई 1 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट कितनी है हमारे पास में 0, ब्रैकेट का यूज करेंगे तो यहाँ पर है 0 तो ये हो जाएगा -0 - 1 साइन एन पाई 0 अपॉन एन पाई, बीच में क्या रहा है हमारे पास में प्लस, तो ये हो जाएगा कॉस एन पाई 0 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, छोटा ब्रैकेट क्लोज एंड द बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, देखो ये है 0 + 1 तो ये तो रहेगा 1, लेकिन यहाँ पर देखो साइन एन पाई तो 0 की मल्टीप्लाई एन पाई में करेंगे 0 और साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये वैल्यू तो टोटल हमारी 0, जहाँ जहाँ साइन है वहाँ वहाँ सब वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, ये वैल्यू बचेगी कॉस एन पाई 0, तो 0 की मल्टीप्लाई एन पाई में करेंगे तो 0 और कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 1, तो यानी पहले एक काम करते हैं हम यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर 0 की मल्टीप्लाई एन पाई में करेंगे तो कॉस 0 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। यहाँ से देखो ये है हमारे पास में -1 और +1 तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, तो 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे साइन वाले में तो ये टोटल पार्ट हमारा 0, ये भी साइन जहाँ जहाँ है वो 0 जाएगा। अब ये बचा हमारे पास में कॉस एन पाई, तो कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, ये ऑलरेडी हम पहले भी हम देख चुके हैं, ये एक फॉर्मूला हमारा जो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू बराबर कितना होता है हमारा कॉस थीटा, तो ये वाला तो माइनस हमारा यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। अब हमारा क्या वैल्यू बचेगी, ये वाला प्लस बचेगा और जब हम इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, ये जो हमारा ब्रैकेट है छोटा वाला, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर आएगा माइनस और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में यहाँ पर कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर और पाई स्क्वायर। क्लियर हो गया। आगे है हमारे पास में फिर प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट को यहाँ पर, तो पहले ब्रैकेट लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे 1 - 1 0 और 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करो वो तो 0 करेगा, इसको साइन को ऑलरेडी 0 हो जाएगा। अब इसको ओपन करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास ये वैल्यू बचेगी 1 की मल्टीप्लाई एन पाई में करेंगे तो कॉस एन पाई अपॉन में एन स्क्वायर एंड पाई स्क्वायर। नाउ इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं, देखो 0 - 1 -1
लेकिन कॉस एन पाई है, जीरो की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कॉस जीरो, सब टोटल जीरो हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। नाउ अब है कॉस एन पाई, अब देखो जीरो की मल्टीप्लाई एन पाई में करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस जीरो, तो माइनस प्लस माइनस, ब्रैकेट हटाएंगे यहाँ पर ये वाला छोटा वाला, तो माइनस प्लस माइनस, और ये एन पाई में मल्टीप्लाई की जीरो की तो ये हो जाएगा कॉस जीरो अपॉन एन स्क्वायर एंड पाई स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट को ओपन करेंगे यहाँ से, तो अब हमारे पास ये हो जाएगा, देखो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन। तो यहाँ से एक काम करते हैं, इसको देखो ऐसे लिखते हैं तो भी हमारे वैल्यू ये एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस कॉस जीरो अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। देखो ये माइनस का कॉस जीरो और ये प्लस का कॉस जीरो, और अपॉन में भी एन स्क्वायर पाई स्क्वायर दोनों कैंसिल, ये भी प्लस और ये भी माइनस, तो ये वैल्यू भी हमारे पास जीरो, मीन्स ए एन की वैल्यू भी जीरो और ए नॉट की वैल्यू भी हमारी क्या ये है, जीरो। नाउ अब वैल्यू हम फाइंड करेंगे बी एन के लिए। नाउ बी एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, देखो अब बी एन के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वन अपॉन सी, जीरो से टू सी एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन सी डी एक्स। जीरो से जो लिमिट टू सी होती है हमारे पास में, उसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस सी से सी, जैसे हमने ए एन में किया था, एफ एक्स एन पाई एक्स अपॉन सी डी एक्स। अब यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है हमारे पास में, वन है, तो सी की वैल्यू हम यहाँ पर वन पुट करेंगे तो वन अपॉन वन, और ये हो जाएगा माइनस वन से वन एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन सी की वैल्यू वन डी एक्स। तो ये वन है तो यहाँ पर ये वन भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास में माइनस वन टू वन, वन से वन डिवाइडेड करेंगे तो वन ही रहेगा, साइन एन पाई एक्स डी एक्स। अब हम यहाँ पर अपना जो हमारे पास में एफ एक्स है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास जो एफ एक्स है, अगर हमारे पास लिमिट माइनस वन टू जीरो है तो एफ एक्स है एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा साइन एन पाई एक्स डी एक्स, प्लस लिमिट जीरो टू वन, तो एफ एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस वन, और ये हो जाएगा साइन एन पाई एक्स और ये डी एक्स। नाउ अब पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर, तो इसका इंटीग्रेशन होगा फर्स्ट एज इट इज एक्स प्लस वन, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो साइन एन पाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का पहले साइन का करेंगे तो साइन का हो जाएगा कॉस एन पाई एक्स, और अपॉन में क्या होगा फिर एन पाई एक्स का करेंगे तो यहाँ पर एन पाई प्लस माइनस, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन, एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन प्लस जीरो, और कॉस का इंटीग्रेशन, तो साइन का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस का साइन आता है, माइनस के कॉस, कॉस का करेंगे तो पहले तो माइनस, तो ये हो जाएगा साइन एन पाई एक्स अपॉन एन स्क्वायर और पाई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, एंड लिमिट इज माइनस वन टू जीरो। नाउ इसका इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास में फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो साइन का करेंगे तो हो जाएगा माइनस के कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन पाई, माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा वन माइनस जीरो, इसका इंटीग्रेशन, तो माइनस का साइन रहेगा, कॉस का होता है साइन, पहले कॉस का करेंगे तो साइन एन पाई एक्स अपॉन एन पाई आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिवाइडेड में, और ये एक एन पाई और ये एन पाई, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। इसका अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जीरो आएगा, तो आगे होगा नहीं, और लिमिट है इसकी हमारे पास यहाँ पर जीरो टू वन। नाउ अब इसको थोड़ा सा पहले सॉल्व करके लिख लेते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद इसमें लिमिट पुट करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एक्स प्लस वन माइनस के, ये हो जाएगा कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन पाई,
और ये हो जाएगा 1 + 0 1, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सेम ही रहेगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो ये हो जाएगा साइन n पाई x अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, लिमिट इज -1 to 0। इसको यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस है, माइनस करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा x -1 और cos n पाई x अपॉन n पाई, 1 में से 0 1 और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ वैल्यू आएगी हमारे पास साइन n पाई x अपॉन n स्क्वायर, और ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, और लिमिट है यहाँ पर 0 to 1। नाउ लिमिट यूज करेंगे यहाँ पर, तो पहले अपर लिमिट यूज करेंगे 0। देखो x की जगह हम 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा देखो माइनस के 0 प्लस के 1, और ये हो जाएगा cos n पाई 0, तो x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 की मल्टीप्लाई n पाई में करेंगे तो ये हो जाएगा cos 0 अपॉन में हो जाएगा यहाँ पर n पाई, प्लस साइन n पाई x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 0, x की जगह 0 तो 0 की मल्टीप्लाई n पाई में करेंगे तो 0 अपॉन n स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा पाई स्क्वायर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूज करेंगे माइनस के 1, तो जहाँ ये है हमारे पास में ब्रैकेट का यूज करेंगे, माइनस है तो x की जगह माइनस के 1 और प्लस का 1। अब देखो माइनस का 1 और प्लस का 1 करेंगे तो आपस में कैंसिल, 0 और 0 सबको क्या कर देगा 0। चलो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर फिर भी एक बार, cos n पाई माइनस के 1 अपॉन n पाई, प्लस ये हो जाएगा साइन n पाई माइनस के 1 अपॉन n स्क्वायर, और ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगी ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट इसमें अपर लिमिट कितना है 1, तो अपर लिमिट 1 है तो 1 को पुट करेंगे कहाँ पर x में, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे, देखो -1 ये तो ऑलरेडी वैसे ही 0, 1 - 1 0, तो ये cos को, लेकिन अगली वाली लाइन में करेंगे तो ये हो जाएगा cos n पाई 1 अपॉन, और ये होगा हमारे पास में n पाई, प्लस साइन n पाई 1 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, माइनस ब्रैकेट का यूज करेंगे तो ये हमारे पास में -0 माइनस के 1, x की जगह 0 पुट किया तो 0 माइनस के 1, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में, x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 की मल्टीप्लाई n पाई में करेंगे 0, तो ये हो जाएगा cos 0 अपॉन n पाई, और प्लस यहाँ x की जगह पुट करेंगे साइन में तो ये हो जाएगा साइन 0 अपॉन में n स्क्वायर, और ये पाई स्क्वायर, ब्रैकेट ये वाला क्लोज और बड़ा ब्रैकेट क्लोज। नाउ अब वैल्यू पुट देखो, माइनस के 0 + 1 तो क्या रहेगा 1, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो अपॉन n पाई, तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास में cos 0 की वैल्यू 1 अपॉन n पाई, और ये 0 + 1 1 और ये माइनस, तो ये रहेगा यहाँ पर माइनस का। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन तो जहाँ भी है वो क्या हो जाएगा 0, तो ये वैल्यू क्या हो गई हमारे पास में 0 प्लस के 0। अब इधर आएंगे यहाँ पर माइनस, देखो माइनस का 1 और प्लस का 1 दोनों आपस में क्या हो गए यहाँ पर कैंसिल, 1 में से 1 गया, क्या हो जाएगा 0, और 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये सबको क्या बना देगा ये 0, तो ये वाली वैल्यू टोटल हमारे पास में क्या हो जाएगी यहाँ पर 0, 1 - 1 0, और इस 0 की मल्टीप्लाई जब किसी में भी करेंगे तो सबको क्या कर देगा 0। यहाँ आते हैं प्लस साइन n पाई है, ये माइनस थीटा है तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस के साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन साइन का है तो साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये टोटल ये भी क्या हो जाएगा हमारा 0, तो इस टोटल की वैल्यू ही हमारे ब्रैकेट की वैल्यू, टोटल की वैल्यू क्या आ गई 0, प्लस अब इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं यहाँ पर
1 माइनस 1 जीरो, और जीरो की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा 0, साइन एन पाई 0 माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर ब्रैकेट का यूज कर कर, जीरो में से 1 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1, कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो पहले तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 अपॉन एन पाई, और जीरो में से 1 को माइनस करेंगे माइनस वन और माइनस का ये, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास में ये प्लस, तो ये वैल्यू हो गई प्लस की, प्लस साइन जीरो जीरो। नाउ तो ये वैल्यू हमारे पास में फाइंड होगी माइनस के 1 अपॉन एन पाई, ये सब जीरो है, प्लस का जीरो, माइनस ये हो गया माइनस के 1 अपॉन एन पाई, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस के 2 अपॉन एन पाई, माइनस के 2 अपॉन एन पाई, और ये वैल्यू किसके आई है हमारे पास, ये वैल्यू हो गई बी एन की, तो बी एन इक्वल टू माइनस के 2 अपॉन एन पाई। नाउ अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पर अपने मेन फॉर्मूले में। नाउ वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट अपॉन टू सम इन सम एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स, अपॉन में सी होता है, सी की वैल्यू हमने यहाँ पर अपॉन में, चलो सी भी लिख देते हैं, अपॉन में सी, और सी की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में 1। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास में 0, ए नॉट की वैल्यू थी हमारे पास में 0, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस सम इन सम एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ए एन की वैल्यू कितनी थी 0, तो ये भी कितना हो जाएगा 0, सी की वैल्यू 1 है तो 1 पुट करेंगे, तो ये टोटल वैल्यू हो गई हमारे पास में 0 प्लस सम इन सम एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन की वैल्यू है हमारे पास में माइनस के 2 अपॉन एन पाई, और ये हो जाएगा साइन एन पाई एक्स, और सी की वैल्यू क्या है 1, तो सी की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास साइन एन पाई एक्स। अब यहाँ से सीरीज हमें फाइंड होगी, वो ये 0 है तो बस ऑलरेडी हमारे पास प्लस माइनस सम इन सम एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 2 अपॉन एन पाई, और ये हो जाएगा साइन एन पाई, और ये हो जाएगा एक्स, साइन एन पाई एक्स। अब यहाँ से n की वैल्यू एक बार 1, एक बार 2 और एक बार 3 वैल्यू पुट कर कर यहाँ पर एक सीरीज फाइंड करेंगे 3 टर्म्स के लिए, तो जब हम n इक्वल टू यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, देखो माइनस है तो ये हो जाएगा 2 अपॉन n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 पाई, और ये हो जाएगा साइन, n की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा ओनली साइन पाई एक्स। अगेन प्लस माइनस 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 ही रहेगा यहाँ पर माइनस के, अब n की जगह 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन, n की जगह 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई, और यहाँ आएगा साइन, ये हो जाएगा 2 पाई एक्स, साइन 2 पाई एक्स, अगेन माइनस के 2 अपॉन 3 पाई, और ये वैल्यू हो जाएगी साइन 3 पाई एक्स, और यही फॉर्मेट हमारा आगे प्रोसेस चलता रहेगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में माइनस के 2 अपॉन पाई साइन पाई एक्स, यहाँ 2 से 2 फिनिश हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारे पास में बनेगी यहाँ पर 1 अपॉन पाई और साइन 2 पाई एक्स, यहाँ पर ये वैल्यू होगी, ये तो सेम है माइनस के 2 अपॉन 3 पाई, और ये हो जाएगा साइन 3 पाई एक्स माइनस डॉट डॉट डॉट, और यही हमारी क्या होगी यहाँ पर फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज होगी। कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको खुद से करने हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि फोरियर सीरीज हमें फाइंड करनी है। एफ एक्स इक्वल टू गिवन है 2, कब गिवन है, जब हमारे पास जो लिमिट है वो है -2 से 0, एक्स है जब 0 से 2 लिमिट है, और हमारा जो इंटरवल है वो क्या है -2 से 2 है। तो यहाँ पर पहले हमें सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी, तो सी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास यहाँ पर 2।
फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन, यहाँ एफ एक्स बराबर 30 है, तो -1 से 1 है, तो ये किसका है, पीरियड 2c के लिए है, क्योंकि यहाँ पर जो लिमिट वो नंबर्स में गिवन है, यहाँ भी नंबर्स में गिवन थी, तो ये पीरियड 2c वाला हमारे यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। और यहाँ पर c की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, यहाँ c की वैल्यू 1, यहाँ c की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये अब हमारी यूनिट यहाँ पर फिनिश होती है फोरियर सीरीज। अब नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर डिफरेंशिएशन। ओके, थैंक यू।